अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो आज हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है बाय यूजिंग नेस्टेड लूप। मैं लिख देता हूँ, ड्रा दिस स्ट्रक्चर बाय यूजिंग नेस्टेड लूप। तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर अगर हम देखें तो पहली रो के अंदर 4 स्टैरिक्स हैं, उसके बाद दूसरी रो के अंदर फर्स्ट और लास्ट पर स्टैरिक है, थर्ड रो के अंदर फिर फर्स्ट और लास्ट पर स्टैरिक है, और फोर्थ रो के अंदर फिर 4 स्टैरिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए हेडर फाइल लिख लेते हैं। ओके, अब हम इसके अंदर सबसे पहले तो मेन फंक्शन लिख लें। तो इसके अंदर अब एक रोज है, एक कॉलम्स हैं, ये दो चीजें हैं, तो हम दो इंट कर देते हैं, एक आर वेरिएबल इंट कर दिया और एक सी। अब फॉर लूप लगाएंगे और आर को करते हैं आर इज इक्वल टू 1, यानी ये 1 से स्टार्ट होगा। आर लेस देन आर इक्वल टू 4 है, क्योंकि 4 रोज और 4 कॉलम है तो हमने 4 रख लिया, और आर प्लस प्लस। ओके, अब हम इसके अंदर दोबारा लिख देते हैं दोबारा से फॉर, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप से मुराद होता है एक फॉर लूप के अंदर नेक्स्ट लूप यूज करना, यानी एक लूप में दूसरा लूप यूज करना, उसको नेस्टेड लूप कहा जाता है। तो हम ये फॉर लूप से कर रहे हैं, क्योंकि अब हम दूसरा फॉर लूप लगाएंगे जिसके अंदर सी इज इक्वल टू 1, सी लेस देन आर इक्वल टू 4 और सी प्लस प्लस। ओके, अब हम इसकी बॉडी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे, फिर मैं ये बताऊंगा भी आपको कि हमने ये क्यों लगाई। आर इक्वल इक्वल 1 and r equal 4, c equal 1 और c equal 4। और अब मैं ये आपको पहले अब मैं प्रोग्राम सारा बता देता हूँ ये वर्किंग कैसे करेगा। तो इधर हम लगा देते हैं स्टैटिक, और अब इससे आउट हो ये एल्स, एक एल्स की स्टेटमेंट आएगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट, एक स्पेस देनी है इसके अंदर और ये क्लोज कर लेना है। ओके, अब हम फॉर लूप ये इधर सी आउट, नहीं सॉरी इधर नहीं निकल जाएगा, ये निकल करके इधर सी आउट एंड एल्स। ओके, अब पहले हम ये करने रन करके चेक कर लें हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ये ऐसे चेक करेंगे ये हमारा उसी तरह से बन गया जिस तरह हम चाह रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। सबसे पहले तो हमने ये इसकी हेडर फाइल्स लिख ली, ये हमने स्ट्रक्चर ड्रा करना है। अब मैंने फॉर लूप लगाया पहले जिसके अंदर आर को 1 से 4 तक रन कर दिया, क्योंकि वो 4 रोल्स हैं और 4 ही कॉलम है, तो इसको भी 1 से 4 तक रन कर दिया। अब मैंने इसके अंदर ये पहले ये बॉडी ओपन की है और इसके अंदर अब इफ की स्टेटमेंट लगाई है। इफ की स्टेटमेंट क्या करेगी, वो चेक करेगी आर अगर 1 की इक्वल आया तब भी स्टैटिक करेगी, आर अगर 4 की इक्वल आया तब भी स्टैटिक सी आउट यानी वो शो कर देगी। सी इक्वल टू 1 अगर ये सी 1 आ गया फिर भी स्टैटिक शो होगा, और अगर सी इक्वल टू 4 आया फिर भी स्टैटिक शो होगा। बट अगर इनके अलावा कोई आया तो ये स्पेस देगा। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, पहली मरतबा आर क्या था, 1 था, ठीक है। अब इसके अंदर इन हो गया, अब इसने 4 मरतबा इनर लूप में 4 मरतबा चलना है, क्योंकि ये 4 तक हमने रखा हुआ है। फर्स्ट टाइम ये इन हुआ तो इसने चेक किया आर पहले ही आर 1 है, इसने सी आउट स्टार कर दिया। क्या अब आउट आ गया, ये वाला स्टार इधर आउट हो गया, पहला स्टार। अब क्या हुआ दोबारा वो फिर, अब ये सी क्या हो गया, 2 हो गया, दोबारा लूप के चला था, अब दोबारा ये सी 2 हो गया, 2 4 से छोटा होता है, ये इधर आया, लेकिन ये तो अभी भी 1 ही है, इसने फिर स्टार आउटपुट कर दिया। फिर ये वापस चला गया, अब सी क्या हो गया, 3 हो गया, 3 नीचे आया, लेकिन आर तो अभी भी 1 ही है, इसने फिर यही स्टैटिक आउट कर दिया। उसके बाद फिर से ये लूप चला, अब ये 4 हो गया, 4 से लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू तो है, वो फिर नीचे आया। जब उसमें नीचे आया तो कंडीशन फिर चेक हुई तो आर फिर 1 ही था, क्योंकि अभी तक आर की वैल्यू चेंज नहीं हुई, अंदर इनर लूप ही चल रहा है, तो ये फिर स्टैटिक आउट हो गया। अब ये यहाँ से क्लोज हो जाएगा और इस लूप से बाहर चला जाएगा, ये इनर लूप से बाहर आया, नीचे आ गया सी आउट एंड एल, यानी नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। अब इसने ये 4 स्टैटिक आउट कर दिए थे, अब ये इस लाइन पर आ गया। अच्छा, अब आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 2, अभी तक पहले 1 था, अब इधर हो गया है 2, जिधर ये मेरा कर्सर है। जब 2 हो गया, 2 भी 4 से छोटा है, इनर लूप इन स्टार्ट हो गया। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है, इस वक्त 1 है, हमने क्या कहा हुआ है, सी 1 हो तो स्टैटिक आउट कर देना, ये यानी इधर आर की स्टेटमेंट लगी है, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, या ये वाला ठीक हो जाए और यहाँ ये ठीक हो जाए, इन चारों में से कोई भी एक ठीक हो जाए तो ये आउट हो जाएगी, ये आर कहा जाता है, ये जो 2 लाइन्स लगी हुई हैं। अच्छा, अब आर 2 है लेकिन सी 1 है, 1 फाइंड हो गया, ये स्टैटिक आउट हो गया। उसके बाद आर अब 2 था, सी भी 2 हो गया,
इधर टू की कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब ये वाली स्टेटमेंट चले नहीं चलेगी, एल्स की स्टेटमेंट चल जाएगी। एल्स की स्टेटमेंट क्या थी, स्पेस है, इस लाइन में स्पेस आ गया दोबारा। अब आर तो टू ही है, ये थ्री पर चला गया, थ्री पर चेक किया, थ्री भी इसमें नहीं है, सी इज इक्वल टू थ्री कहीं भी नहीं है, फिर इसने स्पेस एक दे दी। उसके बाद फिर सी फोर हो गया, जब फोर हुआ चेक किया वो है, उसने स्टार आउट कर दिया, ये स्टार। अब वापस बाय चला गया क्योंकि ये लूप कंप्लीट हो गई। अब आर की वैल्यू हो गई है थ्री, थ्री होके फिर ये इधर इन हुआ, सी इक्वल टू वन, अगर वन आया तो स्टार आउट होगा, ये हमने बताया हुआ, सी इज इक्वल टू वन, फिर से वो आउट हो गया। उसके बाद फिर वो वापस गया, अब सी टू हो गया, टू पर कोई स्टार आउट नहीं होगा और आर भी थ्री है तो आर से भी नहीं हो सकता। फिर वो हो गया सी इज इक्वल टू थ्री, थ्री पर भी कोई आउट नहीं होगा, स्पेस ही आएगा जब कोई आउट नहीं होगा। अच्छा अब सी इज इक्वल टू फोर हो गया, जब फोर आएगा तब फिर आउट होगा क्योंकि सी इज इक्वल टू फोर की हमने स्टेटमेंट दी हुई है, ये स्टार आ गया। अब ये कौन सा स्टार बन गया, ये वाला। अब फिर ये कंप्लीट होगी, लूप फोर तक चल गया, एंड एल आया, अब ये नेक्स्ट लाइन लास्ट लाइन आ गई। अच्छा अब आर की वैल्यू है फोर, अब इधर फोर हो गया और ये इक्वल टू फोर है, ये इनर इन हुआ। अब सी इज इक्वल टू वन है, वन इसको चेक कर लो या आर को चेक कर लो, दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, स्टार आउट हो गया पहला, ये वाला स्टार बन गया। उसके बाद अब सी तो आर तो फोर ही है, सी टू हो गया लेकिन उसने आर को चेक किया, आर फोर है, फिर स्टार आ गया। उसके बाद फिर से उसने लूप चला, अब सी थ्री हो गया, सी थ्री तो नहीं है लेकिन आर, क्योंकि आर फोर से हम चल रहे हैं तो आर फोर तो है, तो वो हम ये वाला ये नहीं, उसका फिर से स्टेरिक आ गया। उसके बाद फिर वापस आर फोर ही है, अब सी भी फोर हो गया। अब ये दो कंडीशन भी ट्रू होगी, दो होगी, हमें तो एक भी हो जाए तो ठीक है, अब तो दो हो गई। फिर ये सी आउट स्टार होगा, ये वाला स्टार भी बन गया और लास्ट पर एंड एल होके प्रोग्राम कंप्लीट। ये इस तरह से वर्क करता है।